हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक और वीडियो किस पर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन के अंतर्गत जो आपका जो है यूनिट नंबर 5 है और जो सीरीज चल रही है वह क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बाय रेसिड्यू थ्योरम एवैल्यूएट द इंटीग्रल। और क्या है, राउंड द यूनिट सर्किल। फंक्शन किसका होता है, साइन थीटा कॉस थीटा का। तो रेसिड्यू थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग एवैल्यूएट कर रहे हैं इस तरह के इंटीग्रल को। और आपके उसी सीरीज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 6 की इस यहाँ से शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। इसके पहले जो है 2 वीडियो इस पर आपके पास आ चुके हैं और इसके बाद ये आखिरी जो है इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो इस रूप में है। तो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, फिर जो है यूजिंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टेक्निक्स एवैल्यूएट द रियल इंटीग्रल। मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ कि यहाँ हमेशा साइन कास में जो है जब भी एवैल्यूएट करें इंटीग्रल को राउंड द यूनिट सर्किल। तो राउंड द यूनिट सर्किल है तो एंगल उसका जो है थीटा कहाँ से कहाँ होता है, आपने ध्यान रखा होगा थीटा कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 2 पाई। लेकिन यहाँ पर 0 से पाई है। इस तरह का एक क्वेश्चन और आपके इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। और कैसे प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए डेफिनिट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल का हम फिर उसको 0 से 2 पाई के रूप में लिखकर आगे बढ़ते हैं। तो वही काम इस क्वेश्चन में पहले वहां शुरुआत करेंगे और फिर आगे देखिए कैसे बढ़ते हैं। तो लेट पहला काम, जो दिया गया इंटीग्रल है मान लेते हैं ये आई के बराबर है। तो लेट यहां से आई बराबर, लेट आई बराबर और क्या यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई और 1 प्लस 2 cos थीटा और अपान क्या है 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा। ठीक, यह क्या है आई। अब अभी हमने डिस्कस किया कि बताया है कि हम देखना है यहाँ पर लिमिट मुझे 0 से 2 पाई के रूप में चाहिए, तभी तो है इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्किल और साइन कास का फंक्शन के रूप में तो है ही है। तो यहाँ से 0 से 2 पाई, फिर वही प्रॉपर्टी आप डेफिनेट इंटीग्रल। और इसके पहले वीडियो में जिक्र किया है कि अगर जो है पता है 0 से 2a आपका क्या हुआ एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन के गुण जो आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा। यह प्रॉपर्टी है, ये कब होता है, जब व्हेन यह केस होता है एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स जो है जब यह प्रॉपर्टी होल्ड करता है तब हम जो है यहाँ पर जो है यह 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि क्या यह प्रॉपर्टी जो है यानी आई है और हम लिखना चाहते हैं इसको ध्यान से, यानी आई बराबर मैं लिख रहा हूं ऐसे, देखिए 0 से 2 पाई है तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/2 0 से ये है 2 पाई और 1 प्लस 2 cos थीटा अपान 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा। हम ये लिख रहे हैं, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं क्या, यानी अगर हम बात करें इसको अभी आपको दिखाते हैं, यानी यहाँ पर आपका क्या है यानी 1/2, अगर इस इंटीग्रल को ले लें 1/2 0 से 2 पाई और ये लिखा 1 प्लस 2 cos थीटा अपान 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा, यानी cos थीटा डी थीटा मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 0 to a, तो अगर लिख रहे हैं ऐसे 1/2 ट्वाइस ऑफ 0 to a यानी 2a का आधा a है तो 2 पाई का आधा क्या होगा पाई होगा ना। तो ये है क्या 1 प्लस 2 cos थीटा अपान 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा। यह तब होगा जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स यहाँ अगर थीटा के रूप में है तो आपका एफ थीटा यही है ना, एफ थीटा बराबर क्या है 1 प्लस 2 cos थीटा अपान क्या है 5 प्लस 4, ये है cos थीटा।
ठीक, यह एफ थीटा है। अब हम 2 पाई माइनस थीटा दिखाएं, क्या वही मान आ रहा है जो अब थीटा का है? तो बिल्कुल जो है हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 1/2 ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई कर सकते हैं। तो देखा जाए एफ 2 पाई माइनस थीटा आ रहा है क्या? तो 2 पाई माइनस थीटा 1 प्लस 2, और जहां थीटा है क्या रखेंगे? 2 पाई माइनस थीटा। ये देखिए ये है आपका क्या 2 पाई माइनस थीटा जहां थीटा है, और यह जो है फिर है 5 प्लस 4 और कास 2 पाई माइनस थीटा। तो जहां थीटा है वहां 2 पाई माइनस थीटा रखा है, और कास 2 पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कास थीटा के आप जानते हैं, कास 360 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। तो 360 मतलब 2 पाई। तो यह 2 तो क्या निकला? एफ 2 पाई माइनस थीटा बराबर 1 प्लस कास 2 पाई माइनस थीटा कास थीटा। ये है 2 कास थीटा और अपान ये आपका क्या 5 प्लस और फिर 2 पाई माइनस थीटा कास थीटा। तो क्या है 4 और कास थीटा। देखिए तो यही एफ थीटा है कि नहीं है? ये देखिए यही आपका क्या है? एफ थीटा। तो एफ 2 पाई माइनस थीटा और एफ थीटा, ये देखिए तब ये होता है ट्वाइस ऑफ। तो ये लिखने के बाद हमने लिखा क्या? ट्वाइस ऑफ 2 पाई का आधा पाई 0 से पाई। और जब ये कैंसिल करेंगे तो यही मिलेगा ना, 0 से पाई 1 प्लस 2 कास थीटा अपान 5 प्लस 4 कास थीटा दी थीटा। और उसी का स्थान पे लिख कर दिखाया है। ये तभी होगा जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स ट्वाइस ऑफ 0 to a, और ये आपके सामने दिखाया है एफ 2 पाई माइनस थीटा बराबर एफ थीटा। और तब हम जो है इसके बाद यह प्रक्रिया 0 से 2 पाई के रूप में लिखी है। तो यह इसके बराबर कैसे लिखा है ये आपके सामने, ये हमने लिया और फिर इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप देख रहे हैं यह क्या है, यही चीज आपके सामने दिख रहा है। तो चीजें समझ में आ गई होंगी। और अब चलते आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए कैसे आगे बढ़े हम लोग। फिर देयरफॉर अब हम इसको मिटा देते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यह प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। तो यह पूरा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे पता है ना? अब हम लोग थीटा का मान यानी कास थीटा का मान e के पावर थीटा के ऊपर रखा जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 0 से 2 पाई और 1 प्लस 2 और कास थीटा बराबर क्या होता है? एक चीज अभी हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपको एक चीज और मुझे याद दिलाना है। यहाँ पर ऊपर देखिए तो यह हम कास थीटा को तो लिखते सीधे थीटा वो e का पावर थीटा के रूप में, लेकिन एक चीज यहाँ देखिए तो ऊपर आपका फंक्शन कास का भी है। और अभी तक जितने क्वेश्चंस में आपने देखा था कि तमाम क्वेश्चंस में ऊपर कुछ भी नहीं रहता था, कांस्टेंट रहता था, दी थीटा अपान के रूप में रहता था। तब आप जो है कास थीटा साइन थीटा जो रहता था ई का पावर थीटा के रूप में लिखते हुए आगे बढ़ते थे। लेकिन अगर न्यूमरेटर में कहीं कास साइन का फंक्शन है, जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पिछले वीडियो में, तो वहाँ पर हम लोगों ने कैसे चीज़ों को आसान किया था, जिसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को लेकर काम शुरू किया था। तो जब पता है कि ई का पावर आई थीटा जो है किसके बराबर होता है? कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। और कास थीटा कैसा पार्ट है? रियल पार्ट है। और साइन थीटा कैसा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोग अगर उस प्रक्रिया से चले तो रास्ता बहुत आसान होने वाला है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 1/2। अब देखिए ये लिख रहे हैं ध्यान से, यानी कास है तो रियल पार्ट, तो रियल पार्ट लिख सकते हैं 1/2 इन रियल पार्ट ऑफ, ऐसे रियल पार्ट ऑफ 1/2। 1/2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यह है 0 से 2 पाई 1 प्लस 2, और ऐसे लिख दें क्या? कास थीटा प्लस आई साइन थीटा अपान ये लिखा क्या? 5 प्लस 4 कास थीटा दी थीटा। यानी इसका रियल पार्ट, अगर मैं पूछूं इसका रियल पार्ट क्या होगा तो क्या लिखेगा? 1/2। ये देखिए सामने है 1 प्लस आपके सामने है, और रियल पार्ट कास थीटा प्लस आई साइन थीटा में रियल पार्ट क्या है? कास थीटा है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 कास थीटा, और अपान क्या है? 5 प्लस 4 कास थीटा। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी इसका कहें रियल हिस्सा बताइए तो रियल हिस्सा आपका यही है ना, वो साफ साफ दिख रहा है 1 प्लस 2 कास थीटा, यानी जो आई नहीं है अपान 5 प्लस 4 कास थीटा। तो इसके स्थान पर लिखा रियल पार्ट ऑफ इतना आपके सुनने। और अगर यहाँ पर आपका साइन रहता तो कौन सा पार्ट लिखते? इमेजिनरी पार्ट ऑफ।
चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं? तो यहां से आगे बढ़ते हैं। रियल पार्ट को 60 में लिख दीजिए RP ऑफ 1/2 0 से 2 पाई और 1 + 2 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा किसके बराबर? e का पावर i थीटा। तो ये आपका क्या है? e का पावर i थीटा अपन, और यह लिख सकते हैं 5 + 4। अब cos थीटा को e के पावर थीटा के रूप में आप जानते हैं क्या लिखेंगे? e का पावर i थीटा और प्लस e का पावर माइनस i थीटा अपन 2, और यह आपका क्या है? d थीटा। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? तो यह लिखने के बाद अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर आई बराबर क्या हो जाएगा भैया जी? आई बराबर ये हो गया आपका RP ऑफ 1/2। अब इसे देखिए, ये 2 से 4 ये काट दीजिए भैया, 2 बचेगा। और फिर क्या करना है? फिर वही सब्स्टिट्यूशन। देखिए एक बार पहले लिख रखा है z बराबर e का पावर i थीटा, तो जहां e का पावर i थीटा है वहां z पुट करना है, और जहां dz है वहां पर e का पावर d थीटा का मान dz के रूप में क्या लिखे? dz अपान i का पावर i थीटा बराबर क्या है? dz अपान i z। e का पावर i थीटा किसके बराबर? z। तो जहां d थीटा है वहां dz अपान i z, और जहां e का पावर i थीटा है वहां z, और जहां e का पावर माइनस i थीटा क्या रखेंगे? 1/z। तो रखते हैं देयरफॉर आपका क्या? RP ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ c और 1 प्लस ये देखिए और e का पावर i थीटा क्या हुआ? z। ये हमने क्या लिख लिया यहाँ पर? z अपन, यहाँ पर देखिए 5 है, ये लिख रहे हैं ध्यान से, और प्लस 2 से यहाँ पर डिवाइड होगा, कटेगा, तो प्लस 2 e का पावर थीटा ये हुआ z। बात समझ में आ रही है? और प्लस 2 e का पावर माइनस i थीटा, तो e का पावर माइनस i थीटा क्या लिखेंगे? 1/z, यानी क्या हो जाएगा? 2/z आपके सामने, और d थीटा के स्थान पर क्या लिखना? z के टर्म में dz अपान, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर dz अपान iz आपके सामने। तो चाहे ब्रैकेट लगाए नहीं, आप लिख सकते हैं इस ढंग से। बराबर क्या हो जाएगा? यहां देखिए RP ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ c, z एलसीएम लेते हैं, लेंगे तो ऊपर क्या आएगा? यहाँ पर z 1 + 2z ये हुआ, और यहाँ देखिए z से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5z, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2z², ये क्या आएगा? +2। तो z एलसीएम लिया तो 5z + 2z² + 2, और यह z ऊपर चला गया, ये लिखे हैं, और यह आपका क्या है? dz अपान iz, ये है आपके सामने। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर RP ऑफ 1/2, अब देखिए तो z से z कैंसिल हो गया, और यह i है, बाहर कर लेते हैं भैया, 1/2 और i, और क्या मिला आपके पास? C1 + 2z अपान ये है क्या? ऐसे लिखिए 2z² और प्लस 5z + 2, और यह है dz आपके सामने। यह आपका क्या है? i। तो i कहीं किनारे लिख लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत आएगी, तो यहां मैं लिख लेता हूं i बराबर निकाले क्या है? RP ऑफ 1/2i इंटीग्रेशन ऑफ c 1 + 2z अपान क्या है? 2z² और प्लस 5z + 2 dz। ये आपका क्या है? यह i। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या? लेट, पता है इंटीग्रल के अंदर वाला जो हिस्सा है उसे fz मान के काम करते हैं, तो लेट fz बराबर, तो यहां से लेट fz बराबर क्या हिस्सा है अंदर? 1 + 2z अपान क्या है? 2z² प्लस 5z + 2 dz। 2z² प्लस 5z + 2 सॉरी dz नहीं होगा, 1 + 2z अपान 2z² प्लस 5z + 2, और ये लिख लिया है। उसके बाद क्या करते हैं? रेसिड्यू निकालना है। रेसिड्यू निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? पोल्स निकालेंगे। तो द पोल्स आर गिवन बाय
द पोल्स आर गिवन बाई क्या होता है, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर यही है 2z² प्लस 5z प्लस 2 बराबर 0। 2 इंटू 2 4 का ऐसा फैक्टर जोड़ने पर 5 आए, 4 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 2z² प्लस 4z प्लस z प्लस 2 बराबर 0। और यहाँ से 2z कॉमन, z प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन, z प्लस 2, ये आपके सामने है इस ढंग से। दिस इम्प्लाइज z प्लस 2 कॉमन, और ये क्या है 2z प्लस 1 बराबर 0 है ना। तो z प्लस 2 और 2z प्लस 1 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज z प्लस 2 बराबर 0 एंड 2z प्लस 1 बराबर 0, z बराबर -2 एंड z बराबर -1/2। तो ये आपके पोल्स निकल गए। और पता है जब 0 से 2 पाई है तो आपका जो है क्या होता है, एवल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्किल, यानी जिसका क्या है रेडियस 1 है, यानी माड z बराबर 1, सेंटर 0 0, रेडियस 1 है। तो अब आपको बता चुके हैं कि अगर माड z है तो पता करना आसान होता है कौन पोल इस सर्किल के अंदर होगा, माड z इक्वल टू 1, यानी आप 1 रेडियस का ड्रा करेंगे तो इससे कम जो है, यानी कौन सा मान दिख रहा है -1/2, और -2 क्या होगा जब 1 रेडियस का खींचेंगे तो लाइक आउटसाइड सर्किल। तो यह क्या लिखेंगे, ओनली द पोल, ओनली द पोल, और पता है पोल कैसा है, सिंपल पोल, ओनली द पोल एट z बराबर -1/2 lies inside the circle, lies inside the circle, और सर्किल क्या है माड z बराबर 1, ठीक। और देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ fz एट z बराबर -1/2। सब कुछ एक ट्रैक पे है, सारे क्वेश्चंस एक ट्रैक पे है, और उसी तरीके से आपको भी आगे बढ़ना है। तो देयरफॉर द रेसिड्यू ऑफ fz एट z बराबर, यहाँ से आप वो भी लिख लीजिए fz क्या है, इसकी जरूरत आएगी, fz बराबर 1 प्लस 2z अपान 2z² अब प्लस 5z अब प्लस 2, ये आपका है fz। अब इसकी जरूरत आएगी तो हम लोग जो है, तो और दूसरी चीज इसका फैक्टर ध्यान रखिएगा, फैक्टर की जरूरत पड़ेगी तो फैक्टर आपको मैं भी लिख देता हूं, यानी फैक्टर क्या निकाले हैं z प्लस 2 और 2z प्लस 1। तो आपने इसके स्थान पर ये देखिए फैक्टर करके क्या निकाला है z प्लस 2 2z प्लस 1। अभी रेसिड्यू निकालेंगे तो इसके स्थान पर हम ये फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग आगे काम करेंगे। तो देयरफॉर लिखेंगे द रेसिड्यू ऑफ fz, देयरफॉर क्या लिखेंगे द रेसिड्यू ऑफ fz एट z बराबर -1/2, दैट इज क्या हो जाएगा भैया जी, रेसिड्यू ऑफ f -1/2 बराबर क्या होगा, लिमिट ऑफ z टेंस टू -1/2, और क्या होगा फिर z माइनस ए, तो z माइनस ए कितना है -1/2, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस होगा, क्या बिल्कुल होगा z प्लस 1/2। और fz आप जानते हैं कि रेसिड्यू एट ए सिंपल पोल एट आपका क्या हो z बराबर है, तो लिमिट z टेंस टू ए, z माइनस ए fz, तो यहाँ ए के स्थान पर क्या है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस आपके सामने, और बराबर क्या हो जाएगा लिख लीजिए लिमिट ऑफ z टेंस टू -1/2 z प्लस 1/2, और fz आपका क्या है भैया जी, ये लिख लीजिए 1 प्लस 2z अपान 2z² अब प्लस 5z अब प्लस 2 आपके सामने, ठीक। और यहां से आप आगे बढ़ते हैं, बराबर लिमिट ऑफ z टेंस टू -1/2 z प्लस 1/2 1 प्लस 2z ये है, और कहा है ना अभी इसका फैक्टर हमने क्या लिखा है वहां पर, और ये लिखा हुआ है z प्लस 2 है, और क्या फैक्टर है 2z प्लस 1, ये देखिए z प्लस 2 और 2z प्लस 1, आपने फैक्टर जो है ये लिखा है, तो z प्लस 1/2 1 प्लस 2z और z प्लस 2 और 2z प्लस 1। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ये आपने निकाला है। देयरफॉर अब हम लोग जो है क्या करेंगे, यहां देखिए तो 1 प्लस 2z 1 प्लस 2z ये कैंसिल हो गया,
और जेड के स्थान -1/2 रखिए, तो जब जेड के स्थान -1/2 रखेंगे तो -1/2 + 1/2, और ये है -1/2 + 2, तो भैया -1/2 + 1/2 कट के क्या आया 0। नीचे आपका कुछ भी नंबर है, ऊपर 0 है, तो क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर क्या निकाले, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर आपका क्या है -1/2 बराबर क्या निकाले 0, ये निकला है ना, तो बराबर 0 आपने निकाल लिया है। तो जब ये निकाल लिया है तो देयरफॉर बाय रेजिड्यू थ्योरम क्या हो जाएगा, यहां लिखिए देयरफॉर बाय रेजिड्यू थ्योरम, और क्या लिखेंगे भैया जी, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड बराबर, इसको मिटा दें, आप निकाल चुके हैं अब -1/2 रेजिड्यू 0, तो ये क्या होता है 2πi सम ऑफ द रेजिड्यूज at a pole within C, sum of the residue at a pole within C, तो that is आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ C एफ जेड, आपका क्या है लिख लीजिए 1 + 2z अपान जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस 5z + 2 dz, यही है ना भैया जी आपका एफ जेड, और एफ जेड आपके सामने ये लिखा है, और आपका क्या है बराबर 2πi, और कौन रेजिड्यू पोल के वो सर्किल के अंदर लाइक कर रहा है मार्ज जेड इक्वल टू 1, तो यही है ना रेजिड्यू ऑफ एफ -1/2, एंड देयरफॉर अब चूंकि क्या है आई के रूप में लिखना है, तो आई यही लिखे है ना, तो क्या करें हम लोग जो है देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाई आरपी, यानी लिख सकते हैं क्या देयरफॉर आपका आई बराबर क्या हो जाएगा आरपी ऑफ 1/2, तो आरपी ऑफ 1/2 अगर हम मल्टीप्लाई 2i, ये देखिए 2i है, आरपी ऑफ 1/2i, और ये हो जाएगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ सी 1 + 2z अपान 2z स्क्वायर प्लस 5z + 2 dz, ये है आपका dz, यानी क्या किया आई पाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया और रियल पार्ट के साथ, तो यहां पर भी तो होगा क्या आरपी ऑफ, और फिर क्या 1/2i लिखेंगे, आरपी ऑफ 1/2i ये लिखा, और फिर यहां पर क्या है, यहां देखिए 2πi और रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड -1/2 क्या निकाले हैं 0, तो यहां से 2i से यह 2i कैंसिल हुआ, और पाई इंटू क्या हुआ 0, तो पाई इंटू 0 क्या हुआ 0, तो यानी इसका मान क्या आया देयरफॉर आपने निकाला है, इसका मान क्या है आरपी आप, जब रियल पार्ट यानी सब इसका मान 0 आ रहा है, तो 0 को भैया रियल पार्ट के साथ ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो रियल पार्ट आपका क्या है 0, तो आरपी आप यानी आपके पास क्या है 0, तो उसका मतलब क्या है, तो रियल पार्ट 0 का रियल पार्ट क्या होगा 0 होगा, तो 0 प्लस, क्योंकि यहाँ दिख रहे कट गया 2i से 2i पाई इंटू 0 0, और 0 का रियल पार्ट क्या होगा इस तरह से 0, तो देयरफॉर आपका i बराबर है, यानी i बराबर क्या निकाले हैं 0 आपके सामने, ये देखिए, तो यह आपका 0 और 0 का रियल पार्ट 0, और i किसके बराबर माने हैं इंटीग्रल ऑफ, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई 1 + 2 cos थीटा अपान क्या है यहाँ पर 5 + 4 cos थीटा डी थीटा बराबर 0, और यही मान है इंटीग्रल का बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम। तो क्वेश्चन कभी कभी इस रूप में यूजिंग कॉम्प्लेक्स ब्रेविट टेक्निक एवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, या यूजिंग काची रेजिड्यू थ्योरम एवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, तो रूप कुछ भी बदल कर पूछे तरीका वही है, राउंड द यूनिट सर्किल, लिमिट जिसकी 0 से 2π रहेगी, और अगर पाई है तो फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हुए हम लोग प्रोसीड करेंगे इस ढंग से। तो एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इस रूप में एक और क्वेश्चन क्या है, एवैल्यूएट दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन। बस थोड़ा सा रूप चेंज करता है,
वो उसके पहले वाले में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टेक्निक के द्वारा एवेलुएट करना था और यहाँ पर इस रूप में करिए बाय यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन, यानी वही काम करना है बाय रेसिड्यू थ्योरम का यूज करते हुए इस इंटीग्रल का मान निकालना है। और देखिए इंटीग्रेशन राउंड यूनिट सर्किल जिसकी लिमिट दिख रही है 0 से 2 पाई और साइन और कास का फंक्शन है। और फिर इस क्वेश्चन में भी ऊपर देखिए 1 न होकर साइन या कास का फंक्शन के रूप में कास का फंक्शन है, तो तरीका पता है ना। तो जहां भी अगर न्यूमरेटर में साइन का साइन स्क्वायर कास स्क्वायर दिखाई दे तो हम लोग जो है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट लेकर काम करते हैं, और अगर 1 अपान रहे तो और आसान है, और वहां से कास थीटा को थीटा के ई के पावर थीटा के रूप में एक्सपेंड करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फिर वही आ गया उस तरह से। तो पहला काम वही लेट आई बराबर, जब भी क्वेश्चन मिले यह ध्यान रखिए कि इसकी लिमिट जो है 0 से 2 पाई है कि नहीं है। अगर 0 से पाई है तो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल 0 से 2 इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ 0 टू एफ एक्स डी एक्स, कब, जब वन एफ टू ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स बता चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, लिमिट 0 से 2 पाई है। तो यहाँ क्या करिए लिखिए लेट, उसी तरीके से लेट आई बराबर लिमिट आप 0 से 2 पाई और यह है cos 2 थीटा अपान यह है 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा ये लिखा। ठीक, अब देखिए राउंड द यूनिट सर्किल होता है जानते हैं। तो इंटीग्रेशन राउंड द यूनिट सर्किल, अ सर्किल मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, यूनिट सर्किल रेडियस 1 और सेंटर इसका क्या है 0 0। तो यह सब जो है अब हमको देखिए अभी जिक्र किया है, यहाँ देखिए लिमिट 0 से 2 पाई, तो ये तो सही है। अब ऊपर अभी डिस्कस किया है कांस्टेंट न होकर कास का फंक्शन है, तो आप जानते हैं कि कास थीटा यानी आप जानते हैं, या अगर हम लिखें ई का पावर आई 2 थीटा, ये लिखेंगे ना cos 2 थीटा अब प्लस आई साइन 2 थीटा। तो जिसमें cos 2 थीटा रियल पार्ट है, साइन 2 थीटा इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर cos 2 थीटा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस रूप में, रियल पार्ट ऑफ और क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई और ये है cos ऑफ 2 थीटा अब प्लस आई साइन 2 थीटा अपान ये लिखा है 5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा। देखिए तो हम कह रहे हैं ये जो लिखा इसका केवल रियल हिस्सा की बात करते हैं, तो रियल हिस्सा वह हिस्सा जो आई शामिल नहीं है, तो क्या होगा 0 से 2 पाई cos 2 थीटा अपान 5 प्लस 4 साइन थीटा दिख रहा है। और इमेजिनरी पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि केवल रियल पार्ट लिखा है, तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको बताया है कैसे कि केवल रियल पार्ट लेंगे तो ये आपको दिखाई देगा, और यहां से रियल पार्ट को साइड में लिख सकते हैं आरपी ऑफ और लिमिट ऑफ 0 से 2 पाई और cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं e का पावर आई 2 थीटा। तो यहाँ लिख लीजिए e का पावर आई 2 थीटा और 5 प्लस ये 4 है और cos थीटा को थीटा के रूप में लिखिए, क्या होगा e का पावर आई थीटा और प्लस e का पावर माइनस आई थीटा बाई 2 और ये क्या है डी थीटा। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां से एक काम करते हैं, यहां से 2 से 4 काट दीजिए, 2 बचा। अब बराबर अब पुट वही सब्स्टिट्यूशन पूरा ना हर क्वेश्चन में एक बार लिखा है, सब जगह यूज हो रहा है। तो जेड बराबर ई का पावर थीटा डी थीटा बराबर जेड के टर्म में और 1/z बराबर ई का पावर माइनस आई थीटा, देयरफॉर पुट कर लेते हैं। तो क्या आर पी ऑफ 1/c और यहां देखिए ये e का पावर आई 2 थीटा है तो z बराबर e का पावर आई थीटा है, तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा e का पावर आई थीटा का स्क्वायर, यानी क्या हुआ e का पावर आई 2 थीटा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर e का पावर आई 2 थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहां पर z स्क्वायर ये हो गया अब प्लस अपान 5 प्लस 2, ये देखिए 2 बचा, e का पावर आई थीटा z और प्लस 2 e का पावर माइनस आई थीटा 1/z, ये है 2/1/z और डी थीटा के स्थान पर z के टर्म में क्या लिखेंगे dz अपान ये है iz आपके सामने।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सारी चीजें स्पष्ट रूप से आप बिल्कुल पूरी तरह से दिमाग में बैठ गया होगा, क्योंकि तमाम क्वेश्चन इसी ट्रैक पर काम किए जा रहे हैं। तो देयरफॉर यहां से अब एक काम करते हैं, क्या हो जाएगा, ये लिखने के बाद पहले एक चीज, चलिए ठीक है, और थोड़ा मैं इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर आई बराबर, लिख लीजिए, आई बराबर आरपी ऑफ, यह है इंटीग्रेशन ऑफ सी। अब देखिए जेड एलसीएम लेंगे तो जेड ऊपर चला जाएगा, तो ये लिख लेते हैं जेड स्क्वायर इंटू जेड, और यह आई है, इसको बाहर कर लीजिए 1/i। ठीक, तो जेड एलसीएम लिया तो ये लिखा, और जब जेड एलसीएम लिखेंगे तो ये आपका क्या आएगा 5z, ये देखिए, और प्लस क्या आएगा 2z स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा यहाँ पर 2, ये देखिए जेड एलसीएम, तो 5z प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2, और जेड ऊपर चला गया। ठीक, और यहां से आपका जो है, ये एक चीज और देखिए, यह dz बाई जेड है, dz बाई जेड है यह, तो जेड से जेड कैंसिल हुआ क्या, बिल्कुल कैंसिल हुआ, तो ये आपका क्या आया, देयरफॉर आरपी ऑफ 1/i इंटीग्रेशन ऑफ सी, और ये देखिए जेड स्क्वायर, अब पहले लिख लेते हैं ये क्या 2z स्क्वायर और प्लस 5z प्लस 2, लिख लीजिए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2, और यह यहां पर क्या है dz। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? तो ये हमने लिखा है आरपी ऑफ 1/i, और यहां से लेट, फिर वही काम क्या कीजिए, लेट जो आई लिख ली किनारे, आई बराबर आरपी ऑफ 1/i इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड स्क्वायर अपॉन 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2 और dz, यही है ना। अब इस जरूरत पड़ेगी, और इसके बाद क्या करेंगे, लेट जो इंटीग्रल के अंदर वाला हिस्सा है एफ जेड मान लेंगे, तो लेट एफ जेड बराबर, लेट एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन, सॉरी हाँ ठीक है, ये जेड स्क्वायर अपॉन 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2, पोल्स आर गिवन बाई, द पोल्स आर गिवन बाई, द पोल्स आर गिवन बाई, क्या होगा, पुटिंग डायमीटर इक्वल टू 0, तो 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2 बराबर 0। तो फैक्टर फिर उसी तरीके से 2 इंटू 2, 4 का ऐसा फैक्टर जोड़ने 5 आए तो 4 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर प्लस 4z प्लस जेड प्लस 2 बराबर 0। यहां से पेयर बना लीजिए, 2z कॉमन z प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन z प्लस 2 बराबर 0, और z प्लस 2, और ये क्या है 2z प्लस 1 बराबर 0। तो देयरफॉर क्या आया, z प्लस 2 बराबर 0 एंड 2z प्लस 1 बराबर 0, तो z बराबर -2 एंड z बराबर क्या है -1/2। तो फिर इस तरह का, फिर आपका जो है एक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म, पिछले क्वेश्चन में भी इस तरह से देखा होगा आपने, वहां पर भी यही था, और z का मान क्या निकाला था -2 और z -1/2। कौन पोल सर्किल के अंदर होगा पता है ना, मार्क z इक्वल टू 1 है, तो जब 1 का रेडियस रहेगा तो यही ना अंदर रहेगा, ये क्या होगा लाइज आउटसाइड सर्किल। और इसका फैक्टर भी लिख लेते हैं, क्योंकि अभी फिर जब हम रेजिड्यू निकालेंगे तो जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो ये एफ किनारे लिख लें, ये एफ लिए हैं क्या, जेड स्क्वायर अपान 2z स्क्वायर अब प्लस 5z प्लस 2, ये आपका क्या है एफ जेड। और अभी आप फैक्टर रूप में क्या पाए हैं, z प्लस 2 और 2z प्लस 1। अभी हम इसके स्थान पर रखेंगे जब रेजिड्यू निकालेंगे तब। तो यह लाइन इसी को लेकर चले हैं, और ये आपका आया है, तो हम लोग अभी इसको इसके स्थान पे रखेंगे। तो क्या पा रहे हैं, कौन पोल लाई कर रहा है, ओनली द पोल एट z बराबर -1/2 लाइज इनसाइड द सर्किल मार्क z इक्वल टू 1। तो लिखिए यहां पर ओनली द पोल
only the pole at z बराबर -1/2 lies inside the circle और सर्किल क्या है, मार्जिन इक्वल टू 1। ठीक, और देयरफॉर रेजिड्यू निकालिए, देयरफॉर द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर -1/2, दैट इज क्या होगा भैया जी, रेजिड्यू ऑफ एफ -1/2। क्या लिखेंगे, एट ए सिंपल पोल है ना, तो लिमिट जेड टेंस टू ए, यही होता है ना, लिमिट जेड टेंस टू ए, और ए क्या है यहां पर -1/2, और फिर क्या लिखते हैं जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए और ए कितना है -1/2, तो जेड माइनस और ये -1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा क्या, तो आपका क्या होगा जेड प्लस 1/2। बता चुके हैं कि एट ए सिंपल पोल रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर ये क्या होता है, लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड। यहाँ ए आपका -1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आपका क्या है एफ जेड बराबर क्या होगा, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू -1/2 जेड प्लस 1/2, और एफ जेड आपने लिखा है, लिख लीजिए क्या है, जेड स्क्वायर अपान क्या है यहाँ पर, जेड स्क्वायर अपान ये है 2z स्क्वायर और प्लस क्या है 5z प्लस 2, यही है ना एफ जेड। तो इसको फैक्टर कर लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू -1/2 जेड प्लस 1/2, ये जेड स्क्वायर है, और यहां देखिए भैया जी इसको फैक्टर करेंगे, यही आया ना, क्या है जेड प्लस 2 और 2z प्लस 1, यही बता रहे थे कि फैक्टर में इसकी जरूरत आएगी, तो हमने ये जो है लिख लिया यहां पर, तो जेड स्क्वायर अपान जेड प्लस 2 और 2z प्लस 1। अब यहाँ पर z प्लस 1/2 है, यहाँ भी अगर z प्लस 1/2 हो जाता तो कैंसिल हो जाता, तो हो तो जाएगा, क्या करेंगे दो कॉमन ले लीजिए, तो बराबर क्या होगा, लिमिट ऑफ z टेंस टू -1/2, और फिर ये देखिए z प्लस 1/2, और यह आपका क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर जेड प्लस 2, और दो कॉमन ले लीजिए, और क्या आएगा जेड प्लस 1/2, ये आपके सामने, और यहां से z प्लस 1/2 जेड प्लस 1/2 कैंसिल, देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर 1/2 बराबर क्या मिला है, अभी वो लिख लिया जाए, रख लीजिए, यानी क्या रखेंगे जेड के स्थान पर -1/2, तो यहां क्या मिलेगा देखिए, तो जेड के स्थान -1/2, ये आपका हो गया -1/2 का होल स्क्वायर, ये, और जेड प्लस 2 ये इंटू भी है जी, ये इंटू है, और जेड यानी -1/2 और प्लस 2 आपके सामने, ठीक, और यह आपका क्या है इट इज इक्वल टू 2। तो यहां देखिए, तो ये तो ऊपर हो गया 1/4, ये देखिए 1/4 -1/2 का स्क्वायर, और -1/2 प्लस 2, तो -1 प्लस 4 यानी कितना हुआ 3/2 इंटू 2, हो गया क्या 3/2 इंटू 2, और 2 से 2 कटा, तो देयरफॉर क्या मिला, अब से जो है रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर -1/2, तो देयरफॉर क्या मिला, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर -1/2, तो ये 1/4, फिर 3 भी नीचे रहेगा, तो कितना हो जाएगा 1/12 होगा ना, तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर -1/2 क्या है, इट इज इक्वल टू 1/12। अब क्या करेंगे, देयरफॉर बाय रेजिड्यू थ्योरम, तो देयरफॉर बाय रेजिड्यू थ्योरम क्या लिखेंगे, यहां ये देयरफॉर बाय रेजिड्यू थ्योरम, देयरफॉर बाय रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड डी जेड बराबर 2πi, और फिर क्या होगा सम ऑफ द रेजिड्यूज एट ए पोल विद इन सी, सम ऑफ द रेजिड्यूज एट ए पोल विद इन सी।
तो बराबर दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सी ई एफ जेड आप माने हैं ये बराबर, तो क्या लिख लीजिए जेड स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2z² अब प्लस 5z प्लस 2 और dz ये हो गया। और 2 पाई आई कौन रेजिड्यू पोल उसके पोल के अंदर है, सर्किल के अंदर है, यानी रेजिड्यू ऑफ जेड एट जेड बराबर -1/2 और ये क्या है यानी रेजिड्यू ऑफ एफ -1/2 और बराबर लिख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर देयरफॉर यहाँ से अब देखिए सी आपका हो गया। अगर हम इसमें रियल पार्ट ऑफ 1/a शामिल कर लें यहाँ पर तो किसके बराबर हो जाएगा आई के बराबर होगा और यही आई हमने यही माना है ना। तो अब हम लोग क्या करें यहाँ लिखते शामिल करते हैं कि देयरफॉर रियल पार्ट यानी कह सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे रियल पार्ट ऑफ 1/i तो इधर भी तो रियल पार्ट ऑफ 1/i होगा। तो देयरफॉर लिख लीजिए यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ 1/i तो इंटीग्रेशन ऑफ सी z² 2z² प्लस 5z प्लस 2 dz बराबर ये 2 पाई आई है और आपने रेजिड्यू ऑफ एफ जेड -1/2 क्या निकाला है 1/12 निकाला है ना भैया जी 1/12 निकाला है। लेकिन यहां भी तो लिख लीजिए पहले इधर तो लिखेंगे क्या यानी आरपी ऑफ इधर भी आरपी ऑफ 1/i आरपी ऑफ 1/i यानी यह जब हमने यह शामिल किया है तो इधर भी तो शामिल होगा यानी कह सकते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं रियल पार्ट ऑफ 1/i से तो इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा रियल पार्ट ऑफ 1/i और यहां पर क्या है 2 पाई आई और रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड -1/2 क्या निकाले हैं 1/12 आपके सामने और यहां से ये देखिए तो आपका आई से आई कैंसिल हो गया और 2 से 12 6 बचा तो देयरफॉर यह किसके बराबर है रियल पार्ट ऑफ आई तो यही तो आपका आई है ना देयरफॉर आई बराबर क्या है आपका यहाँ पर तो रियल पार्ट यानी वह पार्ट जिसमें आई शामिल नहीं है तो π/6 मिल रहा है आई तो है नहीं तो बराबर क्या मिला इट इज इक्वल टू π/6 और आई क्या है आई यही माने है ना तो देयरफॉर भाई यह भी आपका आई है जब आप कन्वर्ट किए हैं तो ये भी आपको ये देखिए आई आपने है इसी को कन्वर्ट किया है तो देयरफॉर दैट इज आप कह सकते हैं आई बराबर यानी किसका मान यहां लिख देते हैं ऊपर देयरफॉर आपका आई बराबर यानी इंटीग्रेशन ऑफ यह आई तो यही है आपका तो देयरफॉर क्या हुआ 0 से 2 पाई cos ऑफ 2 थीटा अपान 5 प्लस 4 cos थीटा दी थीटा बराबर क्या मान आया π/6 यही इस इंटीग्रल का मान है बाय यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल टेक्निक के द्वारा जिस रूप में पूछे आप उस ढंग से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर एक चीज समझ में बात आ गई होगी कि अगर न्यूमरेटर में साइन कास का अगर फंक्शन दिखाई दे रहा है और लिमिट चाहे 0 से 2 पाई हो तो बिल्कुल उसी तरह प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ेंगे और अगर 0 से पाई रहेगा तो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ 0 से 2a f(x) dx बराबर ट्वाइस ऑफ 0 to f(x) dx कब जब when f 2a - x इक्वल टू f(x) का यूज करते हुए प्रोसीड करते हैं यानी ध्यान रखना है कि इंटरवल 0 से 2 पाई है कि नहीं है तो 0 से 2 पाई है तो बिल्कुल आगे प्रोसीड कर डालिए और अगर 0 से पाई है तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हुए वो कंडीशन कब होनी चाहिए f 2a - x बराबर f(x) तो आपको दिखाया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का कई क्वेश्चन आपके सामने आए और सारी चीजें दिमाग में बैठ गई होंगी आपको तो फिर कुछ लेकर आते हैं आगे तो आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में।